स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने 24 का ए तक मैं समझा चुकी थी। आज 24 का बी देखते हैं। वेयर डज ही लिव? डू यू नो इट? क्वेश्चन का मीनिंग क्या है? वह कहाँ रहता है, क्या तुम्हें यह पता है? वह कहाँ रहता है, क्या तुम्हें यह पता है? ऐसा हम लोग नहीं बोलते हैं। हम लोग जब किसी से क्वेश्चन करते हैं तो बोलते हैं क्या तुम्हें पता है वह कहाँ रहता है? क्या तुम्हें पता है वह कहाँ रहता है? तो क्या तुम्हें पता है ये पीछे है, तो इसको ये सेकंड सेंटेंस में, तो इसको हम फर्स्ट सेंटेंस में लेकर आएंगे। कैसे लिखेंगे? डू यू नो। डू यू नो, हमें इट नहीं लिखना है, डू यू नो। फिर लिखेंगे वेयर, डू यू नो वेयर। उसके बाद क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है ही लिखेंगे। और ये जबकि ये प्रेजेंट में पूछा गया है, डज लगा हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं, जब फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है और ये प्रेजेंट में पूछ रहा है तो डज हम लोग इसको रिमूव कर देंगे और वेयर ऐसे लिख के डू यू नो वेयर, और उसके बाद सब्जेक्ट को लिख के जो मेन वर्ब है उसके साथ में हम लोग एस जोड़ देते हैं। तो हम लोगों ने क्या लिखा यहाँ पे? डू यू नो वेयर ही लिव्स। हम लोग ऐसे लिखेंगे डू यू नो वेयर ही लिव्स। हो गया। तो हम लोग का ये 24 में, यानी कि हम लोग का कॉम्बाइन में फिनिश हो गया। उसके बाद है 25। चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द चॉइसेस गिवन इन द ब्रैकेट्स एंड राइट आउट द सेंटेंस। मतलब जो भी अल्टरनेटिव ब्रैकेट में दिया गया है उससे हम लोग को करेक्ट अल्टरनेटिव चूज़ करके फिर से सेंटेंस को करेक्टली लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए, सी नरेटेड द मैटर। उसने उस बात की व्याख्या की, उस घटना की व्याख्या की शॉर्टली एंड ब्रीफली। तो हम लोग को पता है शॉर्टली मतलब क्या होता है, ये फ्यूचर के लिए यूज़ होता है, आने वाले समय को डिनोट करता है। और ब्रीफली मतलब क्या है? संक्षिप्त में। तब जब कोई बात बोलेगा या कहानी बताएगा या किसी घटना के बारे में जिक्र करेगा तो वो क्या करेगा, उसको संक्षिप्त में बताएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे? शी नरेटेड द मैटर ब्रीफली। ये हो गया फिनिश। उसके बाद बी नंबर, प्लीज़ लिसन और हियर टू व्हाट ही सेज। इसका मतलब क्या है? कृपया करके ध्यान से सुनिए वह क्या बोल रहा है। तो हमने क्या पता है कि अगर यहाँ टू दिया हुआ है प्रीपोजिशन, तो हमें पता है कि लिसन के साथ में हमेशा टू होता है। तो यहाँ हम लोग ये दो जो ऑप्शन है लिसन और हियर, तो इसमें से हम लोग को क्या चूज़ करना है? लिसन। तो प्लीज़ लिसन टू व्हाट ही सेज। हो गया। 25 भी फिनिश। उसके बाद है 26, मेक सेंटेंस टू इलस्ट्रेट द मीनिंग ऑफ एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। तो ये जो वर्ड्स दिया गया है इनसे किसी दो से हम लोगों को सेंटेंस बनाना है और इनका मीनिंग भी, जिससे क्या है इलस्ट्रेट हो जाए, उसका मीनिंग की व्याख्या भी हो जाए। तो हम लोग क्या है, फर्स्ट वाला फार एंड वाइड। तो फार एंड वाइड का मतलब क्या होता है? दूर तक। तो हम लोग कैसे लिखेंगे? हीज फेम स्प्रेड फार एंड वाइड। हीज फेम स्प्रेड फार एंड वाइड। नेक्स्ट है ब्रेकआउट। ब्रेकआउट मतलब क्या है? कोई भी चीज़ कब घटित होना। तो हम लोग लिखेंगे फायर ब्रोक आउट ड्यूरिंग द नाइट। तो जो फायर था मतलब आग कब लगी थी? रात के समय। गिव अप मतलब त्यागना। गिव अप मतलब त्यागना, और त्यागना मतलब क्या होता है? किसी भी बुरी चीज़ को या बुरी आदत को त्याग देना। इसको हम लोग एडवाइस के रूप में लिख सकते हैं। तो हम लोग कैसे लिखेंगे? यू शुड गिव अप बैड हैबिट्स। तुम्हें अपनी बुरी आदतों का त्याग करना चाहिए। नेक्स्ट फॉल आउट। तो फॉल आउट मतलब क्या है? झड़ना, गिरना, ये सब होता है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे? द मेडिसिन मेड हर हेयर फॉल आउट। द मेडिसिन मेड हर हेयर फॉल आउट। हो गया। तो इसके साथ हम लोग 26 भी कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट 27, करेक्ट द एरर्स इन एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। मतलब जो सेंटेंसेस दिया हुआ है उनमें से किसी 3 का ही जो भी एरर है उसको हम लोग को करेक्ट करके फिर से रीराइट करना है उस सेंटेंस को। तो इट कैन रेन टुनाइट, इसका मतलब क्या है? ए का कि रात को बारिश होगी। हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते। हम लोग किसी भी चीज़ का प्रेडिक्शन, फ्यूचर में क्या होने वाला है उसको हम लोग पूरा एकदम क्लियरली नहीं प्रेडिक्ट कर सकते, क्योंकि हम लोग बस ये बोल सकते हैं कि ऐसा हो सकता है। हम लोग नहीं बोलेंगे कि होगा ही, ये फ्यूचर हमारे हाथ में नहीं होता है।
तो हम लोग इसमें क्या है, ये जो कैन है, कैन हम लोग जब श्योर होते होगा ही, डेफिनेट होते हैं, तभी क्या है कैन का यूज़ होता है। पर यहाँ पे कैन का यूज़ डायरेक्टली दे दिया हुआ है कि रात को बारिश होगी, बारिश के मैटर में ये दे दिया है, तो ये रॉन्ग है। हम लोग जब श्योर नहीं होते तो हम लोग यूज़ करते हैं मे। तो हम लोग लिखेंगे इट मे रेन टुनाइट, इट मे रेन टुनाइट। सेकेंड क्वेश्चन मतलब बी, द केटल्स वेयर ग्रेजिंग इन द फील्ड। और करेक्ट द एरर्स में हमें क्या पता है कि जो प्लूरल होता है उसको सिंगुलर कर देते हैं और सिंगुलर को प्लूरल कर देते हैं। तो कैटल मतलब होता है, हम लोग को पता है, जो गाय बकरी जो इन सब का जो झुंड होता है उन सबको क्या बोला जाता है, कैटल। तो कैटल जो है, तो कैटल लोग कहाँ हैं, वो लोग फील्ड में ग्रेज कर रहे हैं, मैंने घास चर रहे हैं। द केटल्स जो है वो हो जाएगा कैटल, द कैटल, और वेयर जो है वो हो जाएगा वाज। द कैटल वाज ग्रेजिंग इन द फील्ड। उसके बाद नेक्स्ट सी, ईच ऑफ द बॉयज़ प्ले क्रिकेट। ईच ऑफ द बॉयज़ प्ले, थर्ड पर्सन, तो प्ले जो है बॉयज़ जो है, बॉयज़ के साथ में प्ले जो लिखा हुआ है तो उसमें भी हम लोग क्या करेंगे, एस ऐड करेंगे। ईच ऑफ द बॉयज़ प्लेज क्रिकेट, फुल स्टॉप, फिनिश। फिर क्वेश्चन नंबर डी, हाउ मच मनी यू नीड, तुम्हें कितना पैसा चाहिए। तो हम लोग अगर इसका हम लोग बहुत सारा प्रैक्टिस किए होते हैं तो हमें पता चलता है, इस क्वेश्चन को पढ़ के ही हमें समझ में आ रहा है कि उसमें हेल्पिंग वर्ब मिसिंग है। तो हाउ मच मनी, यहाँ पे छूटा हुआ है डू, हाउ मच मनी डू यू नीड, क्वेश्चन मार्क, हाउ मच मनी डू यू नीड। क्वेश्चन नंबर ई, व्हेन यू डू योर होमवर्क, तुम अपना होमवर्क कब करोगे। तो यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब छूटा हुआ है, तो व्हेन डू यू डू योर होमवर्क, व्हेन डू यू डू, एक डू छोटा हुआ है, तो व्हेन डू यू डू योर होमवर्क, एक डू है हेल्पिंग वर्ब और एक डू है मेन वर्ब। उसके बाद क्वेश्चन नंबर एफ, आई डू नॉट नो टू डू इट, मुझे ये कैसे करेंगे नहीं पता है। तो हमें पता है कि अगर कहीं भी हम लोग को करेक्ट एरर्स में नो दिखाई दे तो नो के साथ में डायरेक्ट हमें हाउ ऐड कर देना है और कुछ नहीं करना है। तो कहीं भी नो आप लोग को दिखाई दे, आप लोग जस्ट हाउ ऐड कीजिए क्वेश्चन, और उसके बाद जो है उसको ऐसे ही लिख दीजिए, फिनिश। आई डू नॉट नो हाउ टू डू इट, आई डू नॉट नो हाउ टू डू इट, फिनिश हो गया। उसके बाद 28 हिंदी वाला 28 है, यदु ने, इसका ए, ने मुझसे पूछा क्या राजू अंग्रेजी में अच्छा है। यदु ने मुझसे पूछा तो हम लोग क्या लिखेंगे, यदु सेड टू मी भी लिख सकते हैं या यदु आस्क्ड मी भी लिख सकते हैं। यदु आस्क्ड मी और सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, क्या राजू अंग्रेजी में अच्छा है, ये क्या है हम लोग का इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे, इज राजू गुड इन इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। उसके बाद भोर, बी नंबर, भोर में बिस्तर से उठना उसका अभ्यास है। तो सुबह यानी कि भोर में बिस्तर से उठना उसका अभ्यास है, मतलब रोज़ वो उसका ये हैबिचुअल ट्रूथ है ये कि वो रोज़ सुबह मतलब बिस्तर से उठ जाता है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, ही हैज़ द हैबिट ऑफ गेटिंग अप एट डॉन, ही हैज़ द हैबिट ऑफ गेटिंग अप एट डॉन। फिर जाके सी, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो कैसे होगा, वी शुड नेवर टेल अ लाई, वी शुड नेवर टेल अ लाई, हो गया। फिर डी, वह पेड़ इतना ऊंचा है, मतलब बहुत बड़ा पेड़ देखकर किसी ने बोला कि वह पेड़ कितना ऊंचा है। तो हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन साइन लगा हुआ है विस्मयादिबोधक। हाउ से स्टार्ट करेंगे, हाउ टॉल वह पेड़, हाउ टॉल दैट ट्री इज, और फिर लास्ट में हम लोग एक्सक्लेमेशन साइन देंगे, हाउ टॉल दैट ट्री इज, एक्सक्लेमेशन साइन। उसके बाद है ई, पुस्तक मेज पर है, ये तो बहुत इजी है, द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल। इसके साथ ही हमारा ये भी ट्रांसलेशन भी फिनिश हो गया। और उसके बाद
29 में क्या है, 29 में आप लोगों को दिया गया है 150 वर्ड्स में ऐसे लिखना है, किस पे, पंक्चुअलिटी पे, या द फेस्टिवल यू लाइक मोस्ट, या फिर योर फेवरेट हीरो इन हिस्ट्री, मतलब योर फेवरेट नेशनल हीरो। पंक्चुअलिटी यानी कि डिसिप्लिन के ऊपर, वो फेस्टिवल जो आपको सबसे अच्छा लगता हो, या सी है योर फेवरेट हीरो इन हिस्ट्री, या आपका फेवरेट नेशनल हीरो गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस और जो भी जवाहरलाल नेहरू, इन सब में से किसी एक के ऊपर। और इसका और में क्या दिया हुआ है, स्टोरी, राइट ए स्टोरी इन अबाउट 150 वर्ड्स यूजिंग द आउटलाइंस गिवन बिलो एंड एडिंग ए टाइटल टू इट। मतलब ये जो आउटलाइंस दिया गया है, इनसे आपको एक स्टोरी बनाना है। फर्स्ट एक टाइटल लिखना है, उसके बाद वो कहानी को लिखना है। क्या लिखा हुआ है, ए स्पीडी कार हिट एन ओल्ड मैन, एक स्पीडी कार ने, मतलब तेज़ रफ्तार कार ने एक बूढ़े आदमी को टक्कर मार दी, स्कैप्ड। उसके बाद वो वहाँ से चला गया। द मैन वॉज इंजर्ड ग्रेवियसली, वो आदमी क्या है, जिसको धक्का मारा गया, कार से टक्कर मारी गई, वो बुरी तरह घायल हो गए। फिर क्या हुआ, पीपल गदर्ड, लोग वहाँ इकट्ठा हुए। फिर शोड सिंपैथी टू द मैन, उन्होंने क्या है, उनके लिए सिंपैथी दिखाई। उसके बाद क्या है, स्पोक अबाउट द इविल्स ऑफ रश ड्राइविंग, तो और उन लोगों ने बात किया कि इतना तेज़ गाड़ी चलाते हैं तो इसका परिणाम यही होता है, लोगों को मार देते हैं, ये वो उन्होंने आपस में बातचीत की। नो वन बॉदर टू हेल्प द मैन, पर क्या है, वो लोग इकट्ठा हुए, उन्होंने बोला कि बेचारे को कितनी चोट लग गई। उसके बाद उन लोगों ने उन ड्राइवर के बारे में बात किया जिसने इतनी तेज़ रफ्तार से गाड़ी चलाकर उस बूढ़े आदमी को घायल कर दिया, पर उन्होंने उनमें से कोई भी क्या है, उस इंसान की मदद के लिए आगे नहीं बढ़ा। फिर क्या हुआ, 2 स्कूल बॉयज़ अराइव्ड, उसके बाद क्या है, 2 स्कूल के बच्चे आए, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे आए। टुक द इंजर्ड टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल, पर उन बाकी जो लोग थे उन लोगों से बात करते रहे, देखते रहे, पर वो 2 स्कूल के बच्चे जो आए, उन्होंने क्या है, उस बूढ़े इंसान को वो दोनों हॉस्पिटल लेकर गए। हो गया, इसके ऊपर ही आपको कहानी बनानी है। उसके बाद 30 क्या है, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए लोकल डेली एक्सप्रेसिंग योर कंसर्न ओवर द इंसिडेंट्स ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन इन असम। तो आपको अपने एक जो लोकल जो डेली न्यूज़पेपर है उनके एडिटर के पास में एक पत्र लिखना है। उसमें आप जो चिंतित है, जो कि असम में महिलाओं के प्रति जो क्राइम बढ़ रहा है, अपराध बढ़ रहे हैं, उस विषय पर आप लिखते हुए क्या है, अपने पास के एक लोकल न्यूज़पेपर के एडिटर के पास में एक पत्र लिखेंगे, एक लेटर लिखेंगे। ये इस क्वेश्चन में बोला गया, मतलब लेटर राइटिंग में आपको ये करना है कि जो महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हो रहा है उसके विषय में एक समाचार पत्र के संपादक के पास पत्र लिखना है। उसके बाद इसका और में क्या है, राइट ए रिपोर्ट फॉर ए लोकल डेली ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। तो ये क्या है, आपको एक रिपोर्ट तैयार करना है। ये जब इन्फॉर्मेशन ये सब जो दिए गए हैं उसके बेसिस पर आपको क्या है, एक रिपोर्ट बनाना है। आपको ये समझना है कि आप एक रिपोर्टर है और इन इन्फॉर्मेशंस के बेसिस पे आपको एक रिपोर्ट तैयार करना है। और वो इन्फॉर्मेशंस क्या क्या है, पहला क्या है, डेट दिया हुआ है 10/11/2018, जगह है गुवाहाटी, सी है 3rd नंबर पॉइंट है, एनुअल गुवाहाटी बुक फेयर कमेंस्ड, मतलब क्या है, गुवाहाटी में जो एनुअल वार्षिक जो बुक फेयर होता है, माने पुस्तक का जो मेला होता है, वो ऑर्गेनाइज किया गया है। द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डिक्लेयर्ड इट ओपन एट 6 PM। तो ये हमारे जो सम्मानीय जो मुख्यमंत्री है वो क्या है, इसका उद्घाटन करेंगे 6 बजे। और उसके बाद क्या है, मेनी पब्लिशर्स फ्रॉम असम एंड आउटसाइड पार्टिसिपेट, बहुत सारे संपादक जो अपनी पुस्तकों का प्रकाशन किए थे वो लोग क्या है, गुवाहाटी में इस मेले में अपनी पुस्तकों का विमोचन करने आए हैं, प्रदर्शन करने आए हैं। उसके बाद 5 क्या है, टू बी कंटिन्यूड फॉर 10 days लार्ज गैदरिंग एक्सपेक्टेड। और ये जो पुस्तक मेला है जो कि गुवाहाटी में ऑर्गेनाइज हो रहा है, इसका उद्घाटन हमारे जो चीफ मिनिस्टर है वो किए हैं। और क्या है, उसको इसमें क्या है, असम के बाहर के लोग भी जो संपादक है वो भी आए हैं, जो अपनी पुस्तकों का विमोचन करने आए हैं, पुस्तकों की बिक्री करने के लिए आए हैं। और ये जो मेला है ये 10 दिनों तक रहेगा और बहुत भारी संख्या में लोगों को इस मेला में ये उम्मीद की जा रही है कि भारी संख्या में लोग आएंगे और पुस्तकों को खरीदेंगे। अलग अलग जो पुस्तकें, अलग अलग टॉपिक के जो पुस्तक है उन सबको खरीदेंगे। उसके बाद 31 है, 31 आप लोग का ये दिया गया है, पैसेज दिया गया है और पैसेज से
ये क्वेश्चन है 31 का, ये भी पैसेज से ही क्वेश्चन है। ये अनसीन पैसेज है और ये जो है बी वाला वो है सीन पैसेज, जो कि टी फ्रॉम असम से दिया गया है। इसके साथ ही हम लोग का ये जो 2019 का जो पेपर जो मैंने सॉल्व करना स्टार्ट किया था ये फिनिश हो गया है। और वीडियो को ख़त्म करने से पहले आप लोगों सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आपको अगर मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।